इकोनॉमिक्स का जो है सेकंड सेटिंग से एग्जाम होने जा रहा है। आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए वायरल क्वेश्चन को यानी कवर करेंगे, जो सीधे-सीधे आपका यानी पेपर में छपने वाला यानी प्रश्न को जो है कवर करने जा रहा है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल है, इसलिए इस क्लास को आपको पूरी तरह से लास्ट तक देखना है और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। और जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग शुरू करते हैं। के समक्ष में क्या अप्रत्यक्ष कर है। तो पहला आपका आय कर होगा या आपका संपत्ति कर होगा, उत्पाद शुल्क होगा या आपका यानी उपहार होगा। तो देखिए ये जो अप्रत्यक्ष कर की अगर बात करें तो उत्पाद शुल्क आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उत्पाद शुल्क राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 2 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजकोषीय घाटी से होने वाला खतरा है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बिल्कुल डेफिनेटली आपको यानी पता होना चाहिए। मेरे दोस्त जल्दी बताएंगे इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, और इसका आंसर आपको सो डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। चलिए लाजवाब आंसर सभी बच्चों का यानी आप लोग बता रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा, यानी अस्फीतिकारी दबाव या आपका यानी स्फीतिकारी दबाव। तो इसका आंसर आप लोग का दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन तीसरा आपके स्क्रीन पे, बजट किस भाषा का शब्द है। चलिए बजट आपको बताना है, बजट जो है लैटिन का है, जर्मन का है, या आपके देखिएगा फ्रेंच, या इनमें से कोई नहीं। देखिए लैटिन, ये जो बजट जो है एक ये भाषा जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो आपका आएगा बिल्कुल आपको बता दें ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर आपका फ्रेंच यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, चालू खाते की निम्नलिखित में से यानी कौन सी मंद है। यानी चालू खाते की निम्नलिखित में से यानी कौन सी यानी मंद है। आपको यानी दृश्य मदों का आयात होगा, या आपका यानी पर्यटकों का खर्च हो जाएंगे, या दृश्य मदों का निर्यात, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए चालू खाते की निम्नलिखित में से कौन सी मद है, तो डेफिनेटली सो आपको यानी पता होगा, यानी दृश्य मदों का आयात भी होगा, पर्यटकों का खर्च भी होगा, आपका यानी दृश्य मदों का यानी निर्यात भी होगा। तो इसका आंसर आप लोग का यानी डी हो जाएंगे, बिल्कुल ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे, भुगतान शेष का घटक कौन है। तो बताइए भुगतान शेष का घटक आपको बताना है। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए, चालू खाता होगा, पूंजी खाता हो जाएगा, या ए और बी दोनों हो जाएंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भुगतान शेष का घटक जो होगा यानी कौन सा होगा, तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता दें चालू खाता भी होगा, पूंजी खाता, यानी दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन सी वास्तविक निवेश है। चलिए तेजी से आप लोग फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुआ है तो आपको बता दें कि आपका यहाँ से काफी जो है आपका तैयारी इंप्रूव होने वाला है। चलिए शेयर खरीदना होगा, या आपका यानी पुरानी फैक्ट्री खरीदना, या आपका भवनों का निर्माण, या बैंक में जमा खाता खोलना। तो देखिए यहाँ आपको किसके बारे में पूछा जाता है, वास्तविक निवेश अगर कहेंगे तो भवनों का निर्माण, यानी इसका आंसर आप लोग का सी राइट आंसर हो जाएंगे। ये वास्तविक निवेश के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा, अगर भवन निर्माण करते हैं तो ये वास्तविक निवेश के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, सीमांत उपभोग यानी प्रवृत्ति निम्न में से यानी कौन है। यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति निम्न में से यानी कौन सी है। तो देखिए यहाँ आपका यानी त्रिभुज सी बाई त्रिभुज क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका बी, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन, निवेश गुणांक सिद्धांत की अवधारणा किसने दी थी। निवेश का जो है सिद्धांत यानी किसने दिया था। तो बिल्कुल आप पहला आपका यानी किन्स ने, बिल्कुल किन्स का ये नहीं था, काहन का भी नहीं है, ये हैंस का भी नहीं है, मार्शल का जो है ये सिद्धांत है, यानी निवेश गुणांक का सिद्धांत जो किसने दिया था, यानी मार्शल ने दिया था। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे, अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कारण से यानी कौन से कारण है, या अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन कारण है आपको बताना है। सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो जाएगा, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि, या करों में कमी, या उपयुक्त में से सभी। तो देखिए ये अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने के कौन कारण हो सकता है, तो इसका सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आ गया है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, दूसरे नरसिम्हा समिति का गठन यानी किस वर्ष हुआ है। तो चलिए बताइए 1978 में हुआ था, 1991, 1997, आपका 1998। तो देखिए यानी दूसरे नरसिम्हा समिति का गठन जो है किस वर्ष हुआ था, ये 1998 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं। रॉबर्टसन का होगा, मार्शल का होगा, सिमुलेशन का होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखिए किसके अनुसार साधनों के आवंटन की 3 मौलिक समस्याएं हैं, तो ये जो होगा यानी मार्शल का होगा। तो इसका आंसर आप लोगों का मार्शल, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है। तो बताइए पूंजी हास कहलाएंगे, पूंजी लाभ कहलाएंगे, पूंजी निर्माण, या इनमें से कोई नहीं। तो पूंजी स्टॉक की वृद्धि जो है क्या कहलाती है, तो डेफिनेटली आपको पता है पूंजी लाभ कहा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का पूंजी लाभ, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, पुस्तक एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कैशेस ऑफ वेल्थ ऑफ यानी नेशन के लेखक जो है कौन होगा, मार्शल होगा, या आपका देखिएगा एडम स्मिथ हो जाएगा, या रेगनर फिश होगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर की अगर बात करें तो एडम स्मिथ, यानी इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किए जन्मदाता यानी थे, यानी कौन, मार्शल थे, रॉबिन्स थे, एडम स्मिथ थे,
सैमुएल थे। तो देखिए इसमें अर्थशास्त्र के कल्याण संबंधित परिभाषा के जन्मदाता जो थे यानी मार्शल थे, तो इसका आंसर आप लोग का मार्शल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 50 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो बताइए रॉबिन्स का है या मार्शल का है, एडम स्मिथ का है या रिकॉर्ड का है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो डियर स्टूडेंट ये जो आंसर की अगर इसका आंसर जो होगा बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा, ये रॉबिन्स का है। तो इसका आंसर आपका रॉबिन्स यानी ऑप्शन आप लोगों का ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए इसमें आप लोगों को A1 के लाइक देना है, तभी जो हम यानी बिल्कुल आपका सभी पार्ट्स यानी कवर करवाएंगे, क्योंकि आपके डिमांड पे जो क्लास ले रहे हैं या आपकी डिमांड पे, हम तो उसमें इकोनॉमिक्स क्लास नहीं ले रहे थे, आपको पता होगा। निम्नलिखित में से यानी कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो पता है भूमि दिया हुआ है, श्रम दिया हुआ है, मुद्रा या आपका यानी पूंजी होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर डेफिनेटली पता होना चाहिए। देखिए मतलब क्या है, उत्पत्ति का साधन नहीं है, तो इसमें से जो यानी कौन सा नहीं है? तो ये मुद्रा नहीं होगा, तो इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 70 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है और कभी ये आदर्श विज्ञान, किसने कहा था? तो देखिए ये जो कहा था यानी किसके द्वारा कहा गया था? ये अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान भी होता है और कभी ये आदर्श विज्ञान भी, तो ये जो है मार्शल के द्वारा यानी कहा गया था। तो इसका आंसर आपका मार्शल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यानी कौन कल्याणवादी विचारधारा की नहीं है? इसमें से आपको यानी कल्याणवादी विचारधारा की जो है इनमें से कौन सा नहीं है? जेवी से हो जाएगा, मार्शल हो जाएंगे, पीगू हो जाएगा, केनन हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है, तो वो जो हो जाएगा यानी जेबीसी हो जाएंगे। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे, अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों दोनों है, ये किसने कहा था? तो देखिए मार्शल ने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था, या जे के मेहता ने कहा था, या कैनन ने कहा था? कैनन ने कहा था। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दे अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों है, ये किसने कहा? ये जो कहा गया यानी मार्शल के द्वारा कहा गया है, तो इसका आंसर आपका मार्शल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर। क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, मांग के नियम की प्रमुख मान्यता है। चलिए ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको बता दें। ये मांग के नियम की प्रमुख मान्यता जो है आपको बताना है, तो उपभोक्ताओं की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी इसका बिल्कुल आपको बता दें कि ये भी इसका राइट आंसर होगा। चलिए उपभोक्ताओं की रुचि में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये भी इसका होगा। भविष्य में वस्तु की कीमतों में परिवर्तन की संभावना नहीं होना चाहिए, ये भी होगा। तो इसका आंसर आप लोग का सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 21 आपके स्क्रीन पे, ठीक है। मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण है, यानी मांग वक्र का ढाल ऋणात्मक होने के प्रमुख कारण आपको बताना है। तो पहला कारण घटती सीमांत उपयोगिता नियम, दूसरा क्या है? क्रय शक्ति में वृद्धि अर्थात आय में प्रभाव, दूसरा आपका क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। इसका आंसर आप लोग का इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे, मांग के नियम के अपवाद बताइए। देखिए मांग के नियम के अपवाद बताना है, उपभोक्ता की अगानता होगा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं हो जाएगा, भविष्य में कीमत में वृद्धि की संभावना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपभोक्ता की अगानता हो जाएंगे, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं ये भी हो जाएंगे, इसका भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे, मांग में कमी के कारण बताइए। देखिए मांग में कमी के कारण आपको बताना है, सो डेफिनेटली आपको बताना है उपभोक्ताओं की आय में कमी होना, या क्रेताओं की संख्या में कमी होना, या प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी होती है, या इनमें से सभी। तो डियर स्टूडेंट इसका बता दें कि मांग में कमी का कारण जो होगा आपका यानी क्या होगा? उपभोक्ताओं की आय में कमी, ये भी इसका आंसर होगा। क्रेताओं की संख्या में कमी होना, ये भी इसका आंसर होगा। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमतों में कमी, ये भी होगा। तो ये तीनों इसका होगा, तो इसका आंसर आपका सो डेफिनेटली यानी इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग इनमें से सभी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, इकाई से अधिक होता है, इकाई से कम, या असीमित होता है, या शून्य होता है? तो बताइए आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है, तो ये हो जाएगा आपका यानी शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, शून्य विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? जल्दी बताइए मांग की लोच कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार। तो देखिए मांग की लोच जो है कितने प्रकार की होती है? तो डियर स्टूडेंट आपको पता होगा 5 प्रकार की होती है, राइट आंसर हो जाएंगे। 26 देखिएगा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं? चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मांग की लोच को प्रभावित जो करने वाला घटक जो होता है वो क्या होता है? वस्तु की प्रकृति भी होता है, हो सकता है इसका, हाँ नहीं होता है बिल्कुल, आय स्तर भी होता है, ठीक है, कीमत स्तर, ये तीनों जो है इसमें होती है, यानी किसमें? मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, मांग की लोच का मापन निम्नलिखित में से यानी किस विधि से किया जाता है? कुल व्यय रीति से किया जा सकता है, या बिंदु रीति से किया जा सकता है, प्रतिशत आय, या अनुपातिक रीति से, या तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली यानी इसमें से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर सभी बच्चों का। इकाई से कम मांग की लोच को निम्न में से कौन व्यक्त करता है? तो देखिए इकाई से कम मांग की लोच को जो है कौन पूरा कर सकता है? ये आवश्यक वस्तु पूरा करता है, तो इसका आंसर आवश्यक वस्तु यानी बिल्कुल इसका निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य आपको बताना है, इनमें से सत्य जो है कौन सा आ जाएगा? तो देखिए एसी बराबर टीएफसी माइनस टीबीसी, तो ये जो होगा बिल्कुल ये इसका गलत है, ये सूत्र इसका नहीं होगा, ठीक है। एसी बराबर एएफसी प्लस टीबीसी
टीबीसी, ये भी इसका गलत है। चलिए एसी बराबर टीएफसी प्लस एडीवीएस, तो ये भी इसका गलत है। इसका जो होगा आपका एसी बराबर एएफसी प्लस एवीएस, यानी इसका सूत्र ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। औसत लागत का वैकल्पिक नाम क्या होगा, यानी औसत लागत का वैकल्पिक नाम आपको बताना। सीमांत लागत होगा, संतुल्य मूल्य होगा, औसत लागत होगा, आर्थिक लागत होगा। तो देखिए इसमें जो है औसत लागत का वैकल्पिक नाम जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका यानी आर्थिक लागत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्थिक लागत, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 31 आपके स्क्रीन पे। चलिए औसत परिवर्तनशील लागत है, यानी औसत परिवर्तनशील लागत जो होगा टीबीसी इंटू क्यों होगा, या टीबीसी प्लस क्यों होगा, या टीबीसी माइनस टू होगा, या टीबीसी भागा क्यों होगा। तो इसमें औसत परिवर्तनशील लागत जो होगा क्या हो जाएगा, टीबीसी मतलब क्या हो जाएगा अपॉन, यानी क्या क्यों हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में जो होता है तो क्या होते हैं, तो पहला आपका ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आय बराबर सीमांत आय होगा, या औसत आय बराबर ग्रेटर देन आपका क्या होगा, सीमांत आय हो जाएंगे, या क्या हो जाएगा, औसत आय लेस देन सीमांत आय होगा। तो ये जो होगा बिल्कुल आपको बता दे, ये औसत आय बराबर सीमांत आय होगा। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी ए आर बराबर एम आर, यानी ए आर को बोलते हैं औसत आय और एम आर को बोलते हैं सीमांत आय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से यानी किस शर्त को पूरा करने का अधिक मतलब क्या होता है, यानी अधिकतम होता है। तो जहां एम आर बराबर एमसी ये होगा, या जहां एमसी रेखा एमआर को नीचे से काटे, या ए और बी दोनों होगा। तो इसका आंसर आप लोगों को बता दे, इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए लाजवाब आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है, क्या होता है, ए आर बराबर एम आर, यानी औसत आय बराबर सीमांत आय होगा, या आपका यानी ए आर ग्रेटर देन एम आर होगा, यानी औसत आय ग्रेटर देन सीमांत आय। तो इसका आंसर आपकी बात करें तो औसत आय ग्रेटर देन सीमांत आय हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन 35 आपके स्क्रीन पे। प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सा शर्त पूरी होनी आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें जो होगा आपका यानी ए आर बराबर एम सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल ये भी होगा। ठीक है, नहीं ये तो नहीं हो सकता है, इसमें नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपका यानी बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, आपका ये होगा क्या, एम आर बराबर एम सी, तो ये भी होगा आपका एम सी वक्र एम आर वक्र को नीचे से काटे। तो इसका जो है ये दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्म के संतुलन की प्रथम शर्त क्या है, यानी फार्म के जो है संतुलन की प्रथम शर्त जो है वो सबसे पहले आपको बता दे कि सीमांत लागत बराबर सीमांत आय हो जाएगा, यानी एम से एम सी बराबर एम आर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्प अधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषता निम्न में से कौन है। हाँ, अल्प अधिकारी बाजार की प्रमुख विशेषता जो है क्या होगा, कुछ विक्रेता हो जाएगा, विज्ञान एवं विक्री हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, अनिधारणीय वक्र हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। तो देखिए इसमें से आपका जो है बिल्कुल यानी सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 38। निम्न में से कौन से बाजार में यानी काल्पनिक स्थिति पाई जाती है, यानी निम्न में से कौन से बाजार में काल्पनिक स्थिति पाई जाती है। तो ये जो होता है यानी आपका क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी, या और इसका आंसर क्या हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका यानी एकाधिकार बाजार में, यानी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या बात है, सब बच्चों का आंसर आप लोग का परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन 39। और सामान्य लाभ किस बाजार में पाया जाती है, एकाधिकार में पाया जाता है, पूर्ण प्रतियोगिता में पाया जाता है, एकाधिकारी प्रतियोगिता में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी और सामान्य लाभ जो है ये एकाधिकारी में पाया जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का एकाधिकारी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। बाजार में वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां क्या होगा, जल्दी बताइए, वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, यानी इसका आंसर आपका वस्तु की मांग बराबर वस्तु की पूर्ति, इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41। जीएनपी एमपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जीडीपी माइनस एमपी गिरावट होगा, या जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध यानी साधन आए। तो ये जो होगा आपका यानी जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध मतलब शुद्ध साधन आए, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 42। क्या सत्य है, चलिए क्या सत्य है आपको बताना है, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस गिरावट। तो इसका आंसर आप लोगों का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द्वितीय क्षेत्र को जाना जाता है, चलिए जल्दी बताएंगे, द्वितीय क्षेत्र को जो जाना जाता है किसके लिए जाना, देखिए तृतीय क्षेत्र आपको पता है कि सेवा क्षेत्र के लिए जाना जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र आपको पता होगा कि ये निर्मित क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप लोग का द्वितीय क्षेत्र हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से यानी किस विधि से किया जाता है। चलिए
देखिए, राष्ट्रीय आय का मापन जो आप लोग को पता होगा, यानी बिल्कुल क्या उत्पादन की विधि या मूल्य वृद्धि विधि होगा, ये बिल्कुल आय विधि होगा, व्यय विधि होगा। तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। चलिए 45 आपके स्क्रीन पे, केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से किसके द्वारा यानी मात्रात्मक यानी शाख पर नियंत्रण रखता है? तो ये जो है आपका यानी बैंक दर पर रखता है, खुली बाजार की क्रियाओं पर या नकद कोष का अनुपात में परिवर्तन, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बैंक दर भी होगा, खुले बाजार की क्रियाएँ भी होगा, इसका आंसर आपका बिल्कुल सभी हो जाएँगे, यानी ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे, ठीक है? चलिए 46 आपके स्क्रीन पे, न्यूमन मांग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक उपाय किए जा सकते हैं? तो देखिए मौद्रिक आय जो किया जा सकता है, तो बैंक के दर में कमी करके भी तो आप लोगों को पता है, उसके बाद खुले बाजार में प्रतिभूतियाँ खरीदना या नकद कोष को मतलब कि अनुपात से को कम करना। तो इसका आंसर आपका सभी हो जाएँगे, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे, क्या बात है। चलिए 47 आपके स्क्रीन पे, राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है? राजकोषीय नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से यानी किसे शामिल किया जाता है? तो उसे सार्वजनिक निकाय शामिल किया जा सकता है, करारोपण भी शामिल किया जा सकता है, इसमें सार्वजनिक ऋण भी, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। जो ही बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल आप सब बच्चों का आंसर परफेक्ट है। 48 केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में से यानी किसे नियंत्रण किया जाता है? यानी केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए मौद्रिक नीति द्वारा निम्नलिखित में से किसे नियंत्रण किया जाता है? तो उसे जो है क्या मुद्रा की पूर्ति के लिए भी होगा या बाजार ब्याज दर होगा या आपका मुद्रा की उपलब्धता होगा। तो ये तीनों हो जाएगा इसमें, इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएँगे, ठीक है? चलिए तेज़ी से आप लोग अपने-अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 49 देश में कागज़ी नोट जारी करने का कार्य कौन करता है? जल्दी बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, देश में जो है कागज़ी नोट जारी करता है वो तो केंद्र बैंक करता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपका केंद्र बैंक यानी ऑप्शन आप लोगों का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा कि ये केंद्र बैंक ही जो है कागज़ी नोट यानी जारी करती है, ठीक है? चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय बैंकों शाख नियंत्रण करती है यानी केंद्रीय बैंक शाख नियंत्रण करती है बैंक दर के माध्यम से, खुले बाज़ार की प्रक्रिया के माध्यम से या सीआरआर के माध्यम से या इनमें से सभी। तो आपको बता दें कि केंद्र बैंक शाख नियंत्रण करती जो है कहाँ बैंक दर के यानी माध्यम से, तो इसका आंसर आप लोगों का ये राइट आंसर हो जाएँगे। तो डियर स्टूडेंट जो है आज के क्लास में हम लोग 85 क्वेश्चन को यानी कवर करते हैं। अगर आप लोग इसमें प्यार और सपोर्ट अगर दिखाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर आप लोग हैं इकोनॉमिक्स के, तो हम फिर इकोनॉमिक्स का आपका स्पेशल जो है बिल्कुल आपको तैयारी करवाने वाले हैं। तो आप लोग जो है अपना-अपना एकदम अपने-अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त लोग आएँगे और काफ़ी मज़े के साथ आपको हम क्लास प्रोवाइड कराएँगे यानी इकोनॉमिक्स का। तो डियर स्टूडेंट आई होप उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे।